हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्या पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या में जो शाब्दिक बातें कही गई होती हैं उसको हम लोग गणित के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, इन्हीं बातों पे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है आज एक प्रश्न यही है, एक ड्रम में 30 लीटर कैरोसिन का तेल भरा है। यदि क्या हो जाए, यदि 2 सही 1/5 भाग बह जाए तो ड्रम में कितने लीटर कैरोसिन की मात्रा शेष बचेगी। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं कि देखिए एक ड्रम है और ड्रम में कुल कितना लीटर तेल है, 30 लीटर तेल भरा हुआ है। यदि क्या किया जाए कि ड्रम से 2 सही 1/5 भाग क्या हो, पेट्रोल जो कैरोसिन का तेल है वो क्या हो, बह जाए तो शेष कितना बचेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर कुल मात्रा में से जो बही हुई मात्रा है यानी बाहर निकली हुई मात्रा है उसको अगर हम घटा देंगे तो बचा हुआ मान आ जाएगा हमारे सामने। तो होगा क्या, लिखेंगे शेष मात्रा बराबर शेष कैरोसिन के तेल की मात्रा बराबर कुल तेल माइनस बही हुई मात्रा। तो अब देखिए कुल मात्रा हमारे पास कितना है, 30 ना, यानी कैरोसिन शेष मात्रा बराबर यही लिखेंगे, शेष तेल बराबर ना 30। कुल मात्रा कितना है, 30 है। 30 में कितना घटाना है हमें, 2 सही 1/5 इतना ही घटाना है। तो कुल मात्रा बराबर 30 माइनस 2 का इसमें क्या करें, 5 दूना 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/5। इसका बटा कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। 1 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, और इसका अब क्या करेंगे 1 से भाग देंगे 5 में, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 15 यानी 150 माइनस 11। तो जब हम इसको घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 में से जब 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ 1 और बटा 5। तो कुल मात्रा कितनी बचेगी, यही हमारी कुल मात्रा बचेगी। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो इसमें भाग दे दीजिएगा किससे, 5 से। 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, तो 2 बार ले जाएं, 5 दूनी 10। यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, यहाँ 9 उतारें तो अब कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 35 हो जाएगा, तो लग 4 आएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। यानी जो शेष मात्रा बच रही है, कितना बच रही है, चाहे आप सही बटा में लिखें या यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 27.8 लीटर। इतनी हमारी क्या बच रही है, उस जो ड्रम में से तेल बहने के पश्चात इतना ही बच रहा है, 27.8 लीटर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं। देखिए जब आप आसानी से एक एक चीज़ें समझते चलेंगे तो सब आपको समझ में आता चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो थ्योरम है इससे पहले वाले वीडियो में हमने दे रखा होगा, अगर आपको थ्योरम लिखना होगा तो वहाँ से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं क्या है, इसको मिटाते हैं फिर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करते हैं, ठीक ऐसे ही होगा पर यानी कि सही बटा में होगा, या मान लेते हैं कि बटा में नहीं होगा तो हम लोग को उसको क्या करना होगा, बदलना होगा ना सही क्रम में। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न ये है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का
मूल्य 1 मीटर कपड़े का मूल्य 10 सही 3/5 रुपये है, तो 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 10 सही 3/5 मीटर है, 5 मीटर है, तो 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मैथ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही परिमेय संख्याएं हमें ये समझ में आ जाएंगी, जितने भी प्रश्न बनते हैं सब ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो सारे प्रश्नों को हम बेहद आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि देखिए 1 मीटर जो कपड़ा है उसका मूल्य कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक। तो करें कि 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, इसको हम क्या करेंगे, सही बटे में बदलेंगे। तो जब ये क्या है, मिश्रित में है, इसको सही बटा में करेंगे 10, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, मूल्य कितना भैया है, 10 सही 3/5। इसको क्या करेंगे, सही बटे में बदलेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53/5 रुपये है। कितना है, 53/5 रुपये है। तो हमसे आप क्या पूछ रहे हैं कि 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य, यानी कि अब हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो कुल कपड़े की लंबाई बराबर, या ऐसे लिखेंगे कि 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको क्या करेंगे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सही बटा में बदलेंगे। तो इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 15, यानी 15/2 मीटर कपड़े का मूल्य आप पूछ रहे हैं, मीटर का मूल्य। तो बच्चों जब 1 मीटर इतने रुपए का मिलेगा तो 15/2 मीटर कितने का मिलेगा, तो कुल मूल्य बराबर हम जो मान दिया है उसी का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि कुल मूल्य बराबर कुल कपड़े का मूल्य बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे कितना, यानी गुणा कराना है ना, यानी 15/2 गुणित कितना करेंगे, 15/2 गुणित 53 ना बटा 53/5, 5 1 का 5, 5 तिहाई का 15, ठीक। अब ये हो गया 3 अब इसका इसमें गुणा करें तो कुल मूल्य बराबर ना, कुल मूल्य बराबर अब इसका आप गुणा करें, 3 त्रिक का 9 और 5 तिहाई 15, ठीक। और बटा कितना हो जाएगा 2। अगर आपको भाग देना है तो दे दें इसमें, तो जब काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा कितना 9, तो 4 दूना 8, ठीक, 1 बच गया 0.5, यानी कि मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल मूल्य बराबर कितना निकल के आएगा, 74.5 रुपये, ठीक। यानी हमें उस कपड़े का कुल मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा, 74.5 रुपये। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा ना, बहुत आसान है। आप भी प्रश्न, ये तो किताब के प्रश्न हैं, आप स्वयं से भी प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पे भाई इन्होंने क्या किया था, 7 सही 1/2 पूछा था, आप 5/2 कर दीजिएगा, यानी इसके मान को बदल के आप सॉल्व करिएगा, स्वयं से प्रश्न बनाइएगा, क्या आप कर पाते हो या नहीं। देखिए मैथ सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। जब आप स्वयं कुछ करेंगे तो आसानी से समझ में आपको आता चला जाएगा। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर अपने अगले प्रश्न पे बात करते हैं ना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा। बहुत आसान शब्दों में आपको समझना है कि किसी भी समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। प्रश्न है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 से 1/4 1 लीटर पेट्रोल में 18 सही 1/4 किलोमीटर चलती है 1/4 किलोमीटर चलती है। तो अब हमसे आप क्या पूछ रहे हैं,
8 सही 1/3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी चलेगी। 8 सही 1/3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी चलेगी, कितनी दूरी चलेगी। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई देखिए 1 लीटर में कितना आप जा रहे हैं। अगर हम इसको सही बटे में क्या करेंगे, ये क्या है मिश्रित में, इसको सही बटे में हम बदलेंगे, इसका इसमें गुणा करके इसमें एक जोड़ लेंगे ना। तो और ठीक क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार इसको इसमें गुणा करके हम जोड़ लेंगे। ठीक, जब जोड़ेंगे तो जो हमारा मतलब इसको क्या करेंगे, कुल दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी मिश्रित क्रम को सही बटे में बदलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसी में गुणा करा देंगे। ठीक, यानी जैसे इससे पहले वाला प्रश्न किए थे, ठीक बिल्कुल ठीक वैसे ही है ना। तो 18 चौक यानी इसको कहेंगे क्या कि 1 लीटर में, ऐसे लिखेंगे 1 लीटर में कुल दूरी चली गई, कुल दूरी बराबर कितना है भैया, 18 सही 1/4 है। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 72 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73 ना। तो 73/4 किलोमीटर। अच्छा, इतना चलता है ना। अब क्या करें कि हमें क्या करना है, पेट्रोल अब हमें कितना दे रहे हैं, कुल पेट्रोल की मात्रा बराबर कुल पेट्रोल की मात्रा बराबर कितना मात्रा दे रखे हैं आप, 8 सही 1/3। इसको क्या करें, इसमें गुणा करें ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 3 24 और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25/3। अच्छा, आप जानते हैं ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे गांव में भी कुछ लोग पूछ लेते हैं ना चलते हुए कि भाई एक पेन का मूल्य 20 रुपये है, ऐसे करके पूछते हैं तो 20 का क्या होगा, या 10 पेनों का मूल्य 100 रुपये है तो एक पेन का क्या होगा, ऐसे करके प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यही है, इसमें कुछ है नहीं यार। देखिए बात यह है, आपको समझना आना चाहिए क्या चल रहा है। अगर समझ पा रहे होंगे तो आसानी से निकाले जाएंगे। आप स्वयं देखें कि 1 लीटर में जब इतना दूरी चला जा रहा है ना, 1 लीटर में कोई व्यक्ति है इतनी मीटर कार चलाता है, तेल की मात्रा बढ़ा देंगे। तेल की मात्रा जब बढ़ाएंगे तो दूरी भी क्या होगी, ज़्यादा चलेंगे। जब तेल की मात्रा बढ़ जाएगी दूरी को भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो अब कुल तेल की मात्रा इतना है और हमसे क्या करें कि इसकी दूरी निकालें ना। तो अब हम निकालेंगे कि कार द्वारा पेट्रोल यानी कि कितने लीटर में, यहाँ लिखेंगे 25, एक लिख देते हैं 25/3 ना। 25/3 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर यहाँ लिख देते हैं कुल दूरी बराबर क्या है, कुल मात्रा कितनी है भाई। यहाँ देखें 1 किलोमीटर में इतना चलते हैं आप, तो इतने किलोमीटर में यानी दोनों का गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, अच्छा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ देखें इसका और इसमें गुणा करेंगे ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 25/3 गुणित क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 73/4। ठीक, आपको गुणा करना आना चाहिए। गुणा आप कर पाएंगे क्या, हम छोड़ देते हैं आप ताकि आप इसका गुणा करें, नहीं तो हम भी ऐसे करिएगा 25 का इसमें 25 या 75 हो जाएगा। 75 का यहाँ लिखिएगा क्या, 75 का 5 लिख दीजिएगा, फिर 25 का किस में करिएगा, इसमें करेंगे तो 275 होगा। 275 में वो जोड़ लीजिएगा 7 और बटा 12। ठीक, या आप ये कर लीजिएगा, गुणा करने के लिए हम आपको छोड़ देते हैं ताकि आप इसको करके समझ पाएँ कितना उत्तर होगा। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आसान प्रश्न है। सारे प्रश्नों को क्या होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा सा समझना होता है कि हो क्या रहा है ना। अगर आप ये समझ पाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है तो आसानी से निकाल पाएंगे भाई। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य। देखिए हमने वही बोला ना, ढेर सारा मात्रा देंगे और क्या कहेंगे, 1 का पूछेंगे। तो कह रहे हैं कि 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, मूल्य 81 रुपये है। 81 रुपये है तो कह रहे हैं कितने मीटर, 81 रुपये है तो 1 मीटर
कपड़े का मूल्य क्या होगा, क्या होगा। तो इसमें हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये समझना है कि कहाँ गुणा होगा और कहाँ भाग होगा। इसमें आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए यहाँ आप इतने मीटर का कितना पैसा है, इतना है, तो 1 मीटर का कह रहे हैं, तो अगर हम 81 में इसी से भाग दे देंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल के आ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे कि पहले इसको लिखेंगे कि इसको सही बटे में बदलेंगे ना, 4/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 81 रुपये ना। अब अगर इसको सही बटा में बदलना पड़ा तो 4 दूना 8 1 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 2 ना, 9/2 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, कपड़े का मूल्य बराबर 81 रुपये। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का पूछ रहा है, तो 1 मीटर को यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे 9/2 बराबर क्या लिखिएगा आप 81, इसका बटा कुछ नहीं, 1 मान के इसका आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो यहाँ कुछ, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ मान लेते हैं, जब कुछ नहीं बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 बराबर 81 गुणित 2, ये हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो कोई कुछ नहीं बचा तो क्या, यहाँ पे देखो मीटर बचेगा ना, मीटर कपड़े का मूल्य, मीटर कपड़े का मूल्य, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या मान लेंगे 1 मीटर, 1 मीटर इधर ही गुणा में इधर तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 81 गुणित 2 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही होगा, 9 1 का 9 और 9 9 81। तो यहाँ 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य होगा, 1 मीटर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 गुणित 2, 9 का 2 में गुणा कर दीजिएगा, 9 दूना 18 रुपये ना। तो यानी 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वह कितना है, 18 रुपये है। कितना सरल प्रश्न है ना। लेकिन यही जब हम लोगों से पूछा जाता है ऐसे, यानी कि जब बैठे होते हैं ऐसे पूछ लेता है कोई, तो नहीं बता पाते ना, बता पाएंगे आप ध्यान से देखे रहेंगे तब, अच्छे से समझिए इसको, एक एक प्रश्न को करवा देते हैं। इसीलिए हम स्टार्टिंग से मैथ को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। परिमेय संख्या समाप्त हो जाएगा, जैसे ही आज इस वीडियो में परिमेय संख्या समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो वर्ग होता है वो कैसे निकलता है। इससे पहले हमने एक वीडियो वर्ग का बना रखा है, स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके सारे मानों को हमने पढ़ा दिया है। फिर भी एक बार हम एक ही वीडियो उसका बनाएंगे, एक वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे जो भी जटिल प्रश्न होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक, पहले ये समझे रहिएगा, जब बेस आप समझे रहेंगे तो हर एक चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। तो हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 3 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य, अच्छा 3 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य 57 सही 3/4 रुपये है, 57 सही 3/4 रुपये है। तो 1 मीटर तार का मूल्य क्या होगा। यही आप पूछ रहे हैं ना। तो अब देखिए कितना आसान है ना, यानी हमने बोला था कि भाई बड़ी वाली मात्रा में हमें इसे भाग दे देना होगा, 1 मीटर का निकल के आसानी से आ जाएगा। तो इसको सही बटे में बदलें, यानी कि कितना मीटर है ये, 3 सही 1/2 मीटर ना का मूल्य बराबर कितना है, 57 सही 3/4 रुपये है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 1 का 3 दूना 6 1 7, 7/2 मीटर का मूल्य बराबर, मूल्य ना बराबर, यहाँ क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा करेंगे, कर दीजिए इसका इसमें गुणा, जब करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का कितना हो जाएगा, 28 का 8, हाथ से लगा 2 और 20 2 22 और प्लस कितना 3/4, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 सही 7/2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ें, ये हो जाएगा 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 2/4। ठीक, अब क्या करें, आप इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा और जो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा। तो 1 मीटर का मूल्य बराबर, 1 मीटर का मूल्य बराबर ना का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर यहाँ पे लिखेंगे 231/4
इधर देखें, जो इधर भाग में इसमें गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में वो किधर आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणित 2/7, ये हो जाएगा, काट दीजिए इसको, इससे काटें, 2 1 2 2 दूना 4, ठीक। 7 से देखें ये कट जाएगा क्या, 7 3 21, हाँ कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 7 3 21, 2 बच जाएगा, 7 3 21 ना, 33 हो जाएगा ना, 33। तो यहाँ क्या बचा, 1 मीटर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 33/2। अब आप इसको काटेंगे तो 33 यानी इसका आधा कर देंगे का मूल्य बराबर, काटें, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 2 ना, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, फिर ये 2 1 2 ना, 1 मिनट 2 1 2, यहाँ बचा कितना, 1 बच गया, ये 12 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव लगाएंगे 5, यानी 16, यहाँ पे क्या आएगा, 16.5 रुपये। तो ये किसका होगा, ये किसके लिए होगा, 1 मीटर के लिए होगा, ठीक। तो ये समझ पाए होंगे। अब हम आपको एक प्रश्न और करवा देते हैं, उसके पश्चात ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका एक प्रश्न आप और समझ लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। आप स्वयं लिख के किया करें, जैसे मान लीजिए हम प्रश्न लिख रहे हैं और आपको आ रहा है तो आप कोशिश करें कि प्रश्न कर रहे हैं, आप देखें आप कर पाते हैं या नहीं। जब आप करेंगे स्वयं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखें 1 मीटर तार का मूल्य कितना है, 10 सही 3/5 रुपये है, तो 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य क्या होगा ना, 1 मीटर तार का मूल्य 10 सही 3/5 रुपये है, तो 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य क्या होगा, 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य क्या होगा, ठीक। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 मीटर तार का मूल्य हम लोग जानते हैं, इसको सही बटा में बदल लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ लिख देते हैं। देखें 1 मीटर के लिए ना, 1 मीटर तार बराबर कितना, देखें इसका मूल्य क्या है, का मूल्य बराबर कितना भी है, इसका इसमें गुणा करें, 5 10 50 3 53 ना, 53/5 ये निकल गया। तो अब लेना क्या है, कुल तार की मात्रा बराबर, कितना है, कितना दे रखे हैं, 15 सही 1/2, 15 दूना 30 31, यानी 31/2 मीटर तार लेने के लिए हमें कितना मूल्य देना पड़ेगा, तो कुल मूल्य बराबर ना, कुल तार का मूल्य बराबर गुणा कर दीजिए दोनों का, यानी क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा यहाँ पे 53/2 गुणित 53/5 गुणित, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 53/5 गुणित 31/2, ठीक। अब आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, फिर इसका 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा कर लीजिएगा, हम कर देते छोड़ दे रहे हैं, अब आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस अध्याय के जो भी प्रश्न थे उसको समझ लिया है, ठीक है। अब हम इसके आगे अन्य प्रश्नों पे बातचीत करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज बस इतना ही, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो।